नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के लिए सृजनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र पेपर को लेके। यह जेनरिक 2 पेपर है जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ये जो सिलेबस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की साइट से डाउनलोड किया है। यही पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। अब समय ना जाया करते हुए सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ये जो पेपर है, इसका जो शीर्षक है, उस शीर्षक का क्या मतलब है। शीर्षक है सृजनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र। सृजनात्मक मतलब सृजनात्मकता से है। सृजनात्मकता मतलब होता है लेखन से। जब कोई कवि या लेखक कुछ मौलिक रचना लिखता है या कुछ नया लिखने की कोशिश करता है, वो एक सृजन कहलाता है। वो सृजन मतलब कुछ नया लिखने का जो एक टैलेंट होता है। कवि लेखक बनना भी एक टैलेंट होता है, सबके बस का नहीं है रचना करना। तो जो सृजन होता है, जो नया कुछ लिखा जाता है, वह सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। उसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। एक चीज़ और बता दूं, इसमें इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 में जो चीज़ें लगी हुई हैं, इसका मुख्य रूप से जो संबंध है वह अखबार से है। अखबार मतलब न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आप लोगों को रिपोर्टाज, फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार पत्र लेखन, दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, आलोचना, समीक्षा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाना हो तो आप लोग हिंदी साहित्य के पेपर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आप लोग बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और बीए में ये पेपर आपको इसलिए लगाया गया है, जनरल इलेक्टिव का पेपर, जिससे कि आप समझ सको कि आप मोस्टली हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो। तो आप लोगों के लिए इस फील्ड में, मतलब जर्नलिज्म के फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में अपना करियर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। तो एक तरह का ये आपको विषय वस्तु बताई जा रही है कि क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आपका इंटरेस्ट इधर हो तो आप इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। अर्थात बीए के बाद आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, पत्रकारिता का कोर्स कर सकते हैं और इस फील्ड में भी जा सकते हैं अगर आप अच्छे वक्ता हैं या अच्छे रिपोर्टर हैं या इस फील्ड में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसी उद्देश्य से ये पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है। अब देखते हैं इकाई 1। इकाई 1 के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो रिपोर्टाज है और फीचर लेखन है। समझते हैं एक एक चीज को। रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट से है। रिपोर्ट लिखने की जो कला है वो रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट से आप कहेंगे जैसे कि कहीं आप गए हुए हैं या कोई कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम का जो संपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत करता है वो रिपोर्ट कहलाता है। और वही रिपोर्ट जब साहित्यिक नजरिए से लिखा जाता है, कोई लेखक या साहित्यकार उसे लिखता है, तो उस समय की जो घटना होती है, जो सत्य पे आधारित घटना होती है, उस पर जब कोई साहित्यकार अपने साहित्यिक नजरिए से कलम चलाता है तो वो रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत अन्य गद्य कथेतर विधाओं के अंतर्गत आता है। कथेतर विधा कहें तो उसमें आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, ये सारी रचना हिंदी गद्य कथेतर विधाओं के अंतर्गत आती है। रिपोर्टाज उसी में से एक है। रिपोर्टाज, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपोर्टाज सच्ची घटना पर आधारित होता है और जो घटना घटती है उसी के संदर्भ में लिखा जाता है और वो रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज न्यूज़पेपर लेखन या अखबारी लेखन नहीं होता है। रिपोर्टाज एक साहित्यिक लेखन होता है, लेकिन वो सत्य घटना पर आधारित होता है। वो कल्पना कलोप नहीं होता, अर्थात कल्पनामय नहीं होता है। यथार्थ के धरातल पर लिखा जाता है। तो इसमें आप लोग जो पढ़ना है, पहला